वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 8 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ई वैलेट्स के बारे में कि ई वैलेट्स क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही सीखेंगे इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है और आईएमपीएस क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था यूपीआई पिन क्या होता है, यूएसएसडी क्या होता है, एईपीएस क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। जिन लोगों ने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है ई वैलेट्स क्या होता है। व्हाट इज ई वैलेट्स। तो ई वैलेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वैलेट, अर्थात एक ऐसा बटुआ है जिससे हम अपने सारे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ई वैलेट के द्वारा रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आदि सभी हम कर सकते हैं। ई वैलेट को वर्चुअल वैलेट, मोबाइल वैलेट, डिजिटल वैलेट या ई बटुआ आदि कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि ई वैलेट्स की क्या विशेषताएं होती हैं। तो ई वैलेट सरल और सुविधाजनक होते हैं क्योंकि अब आपको बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कैश रखने की ज़रूरत होती है। आपका सारा कैश का काम ई वैलेट्स के माध्यम से संभव होता है। अगला फ़ायदा है यह फ्री उपलब्ध है। इसके लिए आपको एक भी रुपए का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला इसका बेनिफिट है कि ये तेज़ और आसान होता है। इसके जरिए आप कुछ ही सेकंड में लेन देन पूरा कर सकते हैं। अगला इसकी विशेषता है कि आपको चिल्लर रखने की मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि इसमें 1 रुपये तक का भी ट्रांजैक्शंस आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे है आपका सुरक्षित और भरोसेमंद है क्योंकि आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है और ना ही ई वैलेट्स आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी को स्टोर करके रखता है। अगली विशेषता है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रहता है जिससे हम कभी भी देख सकते हैं और उसकी जांच भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ई वैलेट्स का उपयोग कहां पर कर सकते हैं। तो ई वैलेट्स का उपयोग रिचार्ज करने में, बिल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, फ्लाइट और बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मनी ट्रांसफ़र, दुकान का भुगतान आदि हम ई वैलेट्स के जरिए आजकल करते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेड है ई वैलेट्स का। अब हम जानते हैं ई वैलेट्स के प्रकार। तो ई वैलेट्स के बहुत से प्रकार हैं जिसमें हम जानते हैं नंबर 1 पे है पेटीएम। तो पेटीएम, जिसका पूरा नाम है पे थ्रू मोबाइल, एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी है। पेटीएम के फाउंडर माननीय विजय शेखर शर्मा जी हैं। पेटीएम मालिक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा अगस्त 2010 को एक ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन आज पेटीएम एक पेमेंट बैंक बन गया है। पेटीएम द्वारा पेटीएम वैलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन रिचार्ज, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग जैसे कार्यों को मिनटों में घर बैठे ही कर सकते हैं। अगला हमारा ई वैलेट्स है फोन पे। तो फोन पे एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर, भारत में स्थित है। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने की थी। यह एक ऐप्स है जो अगस्त 2016 से यूपीआई का इस्तेमाल कर पैसे के आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप का इस्तेमाल कर लोग रकम भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, डाटा कार्ड और अन्य बिल भी भर सकते हैं। इसके अलावा फंड, बीमा, म्यूचुअल फंड और सोना खरीदने की सुविधा भी हमारा फोन पे देता है। अगला हमारा ई वैलेट्स है भीम ऐप। तो भीम ऐप का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह भारत सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है जिसके जरिए से हम अपने मोबाइल के मदद से तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। तो भीम द्वारा यूपीआई एप्लीकेशंस और बैंक अकाउंट के साथ मिलकर आसानी से पैसे की लेन देन करता है और इसको विकसित एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। आगे हम जानते हैं अगला ई वैलेट गूगल पे ऐप। तो गूगल पे ऐप गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया डिजिटल पेमेंट ऐप है जो यूपीआई पर आधारित एक
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसका संचालन NPCI द्वारा किया जाता है, जो इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करती है। इस ऐप में मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। गूगल पे ऐप से आप कई तरह के डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, जैसे पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं, पैसे लेने के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, पैसे लेन देन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं, पैसे भेजने के बदले इनाम भी प्राप्त कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान के लिए अपनी पसंद के ऑफर चुन सकते हैं, गूगल पे से गूगल के सभी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, गूगल पे से इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, DTH, मोबाइल आदि बिल भी भर सकते हैं। अगला हमारा ई वैलेट है मोबीक्विक। तो मोबीक्विक एक मोबाइल द्वारा पैसे की लेन देन करने की एक कंपनी है जिसके संस्थापक विपिन प्रीत सिंह हैं। इसकी स्थापना अप्रैल 2009 में की गई थी। अगला हमारा ई वैलेट से जियो मनी। तो जियो मनी एंड्रॉयड मोबाइल वैलेट ऐप है। इसको रिलायंस जियो इन्फोकॉम द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। इस एप्लीकेशन से कैशलेस ट्रांजैक्शंस, बिल पेमेंट, DTH रिचार्ज और मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। किसी के बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र आसानी से हम कर सकते हैं। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा बैंक खाते से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से लिंक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। अगला हमारा ई वैलेट्स है ऑक्सीजन वैलेट। तो ऑक्सीजन वैलेट जो हमारा इंडिया का पहला पेटीएम गेटवे सर्विस में से एक है, प्रमोद सक्सेना द्वारा 2014 में इसे स्थापित किया गया था। ऑक्सीजन वैलेट के माध्यम से आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं, अपने प्रीपेड मोबाइल या DTH रिचार्ज कर सकते हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं से पैसे भेज सकते हैं और उनसे अनुरोध भी कर सकते हैं। इससे आप अपने परिवार और दोस्तों को शॉपिंग कार्ड भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ई वैलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ई वैलेट्स क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और आजकल हमारी जिंदगी में ई वैलेट्स कितना महत्वपूर्ण है। आगे हम जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है। तो इंटरनेट बैंकिंग वह प्रणाली है जो ग्राहक को उसके नेट बैंकिंग अकाउंट से वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शंस करने की सुविधा प्रदान करती है। बैंक खाता धारक इंटरनेट पर जाकर नेट बैंकिंग अकाउंट RTGS, नेफ्ट आदि का उपयोग कर राशि ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट बैलेंस चेक भी कर सकते हैं। ये सारे कार्य हम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने वाला संस्थान कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन से भी ये काम किए जा सकते हैं। इंटरनेट वह माध्यम है जो तकनीक को संभव बनाता है। इंटरनेट के माध्यम से ही इंटरनेट बैंकिंग संभव है। तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है और ग्राहक को उसके लिए उपयुक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी भी बैंक में खाता धारक होना जरूरी होता है। यानी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपका किसी एक बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। आगे हम जानते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग की विशेषताएं क्या हैं। तो ग्राहक अकाउंट स्टेटमेंट देख सकता है इंटरनेट बैंकिंग की मदद से। ग्राहक संबंधित बैंक द्वारा किसी निश्चित अवधि में हुए ट्रांजैक्शंस की जानकारी जान सकता है। बैंक स्टेटमेंट, विभिन्न प्रकार के फॉर्म, एप्लीकेशन डाउनलोड किए जा सकते हैं। ग्राहक फंड ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी तरह के बिल का भुगतान कर सकता है, मोबाइल, DTH कनेक्शन आदि के रिचार्ज भी कर सकता है। ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद और बेच सकता है किसी भी चीज को। ग्राहक व्यापार का निवेश और संचालन भी कर सकता है। ग्राहक परिवहन, यात्रा पैकेज और मेडिकल पैकेज का बिल भी बुक कर सकता है और उसका पे कर सकता है। आगे हम जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लाभ क्या होते हैं। तो ग्राहकों को कभी भी और कहीं भी उनके बैंक में स्थायी पहुंच प्राप्त हो जाती है। तुरंत और सुनिश्चित ट्रांजैक्शन हो जाता है। तत्काल फंड ट्रांसफर, तत्काल पैसों की आवश्यकता के समय ग्राहक की मदद की जा सकती है। यह ग्राहक का मूल्यवान समय बचाता है। अगला हमारा टॉपिक है नेफ्ट क्या होता है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। यह एक देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिससे पैसे को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी और सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी नेफ्ट ट्रांसफर को प्रारंभ करने से पहले बैंक का IFSC कोड रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ दूसरे डिटेल जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच, अकाउंट होल्डर नेम का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो नेफ्ट में पैसे कैसे भेजे जाते हैं ये हम देखते हैं। तो नेफ्ट का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके लिए आपको इस स्टेप को अपनाना होगा। तो सबसे पहले अपने लॉगिन ID और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ऑनलाइन बैंकिंग को लॉगिन करें। अब हम होम पर दिए गए नेफ्ट फंड ट्रांसफर सेक्शंस में जाएं।
जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड डालकर ऐड करें। उसके बाद सफलतापूर्वक ऐड हो जाने के बाद आप नेफ्ट से पैसे भेज सकते हैं। बस आपको जितनी राशि भेजनी है उतनी राशि आपको वहां पर डालनी होगी। आगे हमारा अगला टॉपिक है RTGS क्या होता है। तो RTGS का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो RTGS पैसे ट्रांसफ़र करने की सबसे तेज सेवा है। जहां आपको नेफ्ट से पैसे प्राप्त करने में समय लगता है, वहीं RTGS के माध्यम से 30 मिनट के अंदर पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो RTGS का इस्तेमाल बड़ी रकम यानी 2 लाख से ऊपर की रकम भेजने के लिए किया जाता है। तो RTGS सेवा का लाभ कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है उठा सकता है। बस आपको बैंक से एक RTGS फंड ट्रांसफ़र का फॉर्म लेकर भरना पड़ता है। RTGS से पैसे भेजने के लिए हमें लाभार्थी का बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच और IFSC कोड का पता होना जरूरी होता है। आगे हम देखते हैं RTGS सेटलमेंट टाइमिंग क्या होती है। तो RTGS का समय बैंक के कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक होता है। सैटरडे को यह काम केवल 12 बजे तक होता है। बैंक हॉलिडे और पब्लिक हॉलिडे वाले दिन कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता है। RTGS से पैसे भेजने पर मामूली फीस भी लगती है, जिसे आप अपने बैंक में पता कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं IMPS क्या होता है। तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो IMPS एक ऐसे बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। जहां नेफ्ट और RTGS में पैसे भेजने में थोड़ा समय लगता है, वही IMPS के माध्यम से पैसे भेजने पर यह तत्काल ही कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें और ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले IMPS की शुरुआत की थी। इस सर्विस के द्वारा आप 24 घंटे कभी भी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ATM के जरिए किसी भी बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं IMPS के बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है इंस्टेंट फंड ट्रांसफर। इसकी मदद से आप रियल टाइम में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको रिसीवर का अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। ये सारे ट्रांजैक्शंस एक ही पल में हो जाते हैं। अगला है हमारा इजी प्रोसेस। यह पूरी प्रोसेस बहुत ही जल्दी पूरी होती है और इसके साथ ये यूज़र फ्रेंडली भी होते हैं। इसके लिए बस आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स को ऐड करना होता है। इसके लिए आपको उसका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC और अगर हो तो MMID कोड, बैंक अकाउंट टाइप जैसे डिटेल को अपने सामने रेडी रखना होता है। अगला है आपका राउंड द क्लॉक। समय कभी भी IMPS के बीच कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि आप IMPS ट्रांसफर किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे वो संडे हो या कोई पब्लिक हॉलीडे ही क्यों ना हो। अगला है मनी ट्रांसफर मेथड। तो IMPS से पैसे भेजने के लिए आप बहुत से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM या SMS के द्वारा भी आप IMPS कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा ई वैलेट्स क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, नेफ्ट क्या है, RTGS क्या है और IMPS क्या होता है। इसके आने वाली अगली वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर 8 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो SSC में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।